हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब और पब्लिक सेक्टर बैंक के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हुए बदलावों को जानेंगे। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम की है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में होने वाली उन महत्वपूर्ण बदलावों को जानने के लिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने अब देश भर में सरकारी पदों की भर्ती करने के लिए एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA को एस्टेब्लिश करने की मंजूरी दे दी है। प्रेस रिलीज करते हुए यह बताई गई है कि सरकारी विभागों में जो नॉन गेजेटेड पोस्ट होती है, मतलब कि जो ग्रुप बी, ग्रुप सी और कुछ जगहों में ग्रुप डी के जो पोस्ट होते हैं, इन सभी पोस्ट की भर्ती के लिए पूरे देश भर में अब सिर्फ एक CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाई जाएगी। और अभी फिलहाल SSC, RRB और IBPS के अंतर्गत होने वाले एग्जाम्स को इनके साथ जोड़ा जाएगा। अभी क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि SSC के अंतर्गत जितने भी एग्जाम्स होते हैं लाइक SSC CGL, CHSL, स्टेनोग्राफर्स और इसी तरह रेलवे जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है जैसे ग्रुप सी, ग्रुप डी की जो एग्जाम्स होती है, और साथ ही जो IBPS के द्वारा बैंक्स में क्लर्क, बैंक PO जैसे पदों में भर्ती के लिए जो एग्जाम्स होती है, इनमें अभी क्या होता है कि कैंडिडेट्स को विभिन्न पदों के लिए कई रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा कराई गई अलग अलग एग्जाम्स में अपेयर होना पड़ता है। और सभी एग्जाम्स के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसीज को फॉर्म फिलअप के नाम पर पैसे भी भुगतान करने पड़ते हैं। और साथ ही इन एग्जाम्स में अपियर होने के लिए भी काफी लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती है। यहाँ तक कि एक राज्य से दूसरे राज्यों तक की भी सफर तय करना पड़ता है, जिससे कैंडिडेट्स के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी काफी परेशानी होती है। खास करके जो वुमेन्स कैंडिडेट हैं उनको तो और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इस तरह के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रत्येक वर्ष करोड़ों छात्र अपेयर होते हैं, जिसके कारण इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराने में भी काफी समय, संसाधन और पैसे भी खर्च होते हैं। फिर भी एग्जाम्स को समय पर कंडक्ट कराने में काफी परेशानी होती है। एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरा होने में महीनों और इवेंट सालों तक का भी समय लग जाता है, क्योंकि इनके एग्जाम्स कई चरणों में होती है, जैसे टायर 1, टायर 2, इंटरव्यू राउंड्स, मेडिकल चेकअप एंड ऑल। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में होने वाली इस तरह की परेशानियों को देखते हुए अब हमारी सरकार ने एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जिसे एस्टेब्लिश किया जाएगा, उसके थ्रू साल 2021 से करवाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें फिलहाल अभी SSC, RRB और IBPS की जो प्री एग्जाम यानी जो स्टेज 1 की एग्जाम्स होती है, जिसे एलिजिबल कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्टिंग के लिए करवाई जाती है, उन्हें शामिल किया जाएगा। यानी अब एक सिंगल एग्जाम CET के स्कोर के माध्यम से ही इनकी शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। मतलब अभी जो हमें अलग अलग पोस्ट के लिए उनके अलग अलग स्टेज 1 की एग्जाम्स में अपेयर होना पड़ता था, इसके लिए अलग अलग फॉर्म फिलअप करने पड़ते थे, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब कैंडिडेट्स को केवल एक ही एग्जाम CET में अपेयर होना होगा और सारी रिक्रूटमेंट एजेंसी अब CET के स्कोर्स पर ही कैंडिडेट को रिक्रूट करेंगी या अपने अगले चरण के एग्जाम्स में शामिल होने का मौका देगी। इससे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने में जो महीनों लग जाते थे और काफी पैसे और संसाधन खर्च होते थे, अब यह नहीं होगा, क्योंकि CET को कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम्स के माध्यम से करवाया जाएगा और यह एग्जाम साल में 2 बार होंगे और इसके स्कोर्स 3 सालों तक वैलिड रहेगी। यानी एक बार CET एग्जाम दे देने के बाद आपको 3 सालों तक बार बार डिफरेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज के प्री एग्जामिनेशन या टायर 1 के एग्जाम जो होते हैं उनमें बैठना नहीं पड़ेगा। अब आप केवल एक CET एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर ही इन सभी रिक्रूटमेंट एजेंसीज के आगे की रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अप्लाई कर पाएंगे। CET एग्जाम्स को आप मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं टिल योर एज लिमिट, जिसमें आपका जो भी बेस्ट स्कोर होगा लास्ट 3 इयर्स का, उसको कंसीडर किया जाएगा। फिलहाल अभी CET का जो सिलेबस होगा उसे नहीं बताया गया है, लेकिन इसका सिलेबस भी जनरल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल इंग्लिश जैसी विषयों पर ही आधारित होगा। तो अभी के जो एस्पिरेंट्स हैं वह जब तक सिलेबस नहीं आ जाती है तब तक वह करेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग ही तैयारी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश जैसी विषयों की सिलेबस में कोई बदलाव नहीं आएगी। और कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम फॉर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET अब 3 लेवल्स पर होगी। मतलब कि जो 10th लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट हैं उनकी एग्जाम अलग अलग होगी। यानी ग्रेजुएट लेवल की CET को देख के कोई इंटरमीडिएट लेवल की पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकता है। इसके लिए उसे इंटरमीडिएट लेवल की जो CET है उसमें अपेयर होना होगा। और जो मेंस एग्जाम्स यानी कि स्टेज 2 की एग्जाम्स होती है वह रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी पहले की तरह अपने अकॉर्डिंग ही डिपार्टमेंट वाइज करवाएगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी केवल स्टेज 1 के एग्जाम्स के लिए एक कॉमन एग्जाम CET देनी होगी और इसे फिलहाल नॉन टेक्निकल पोस्ट जिनका लगभग कॉमन सिलेबस ही होता है उनके लिए ही कंडक्ट करवाया जाएगा।
जाएगा। इसमें अभी टेक्निकल पोस्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि जो टेक्निकल पोस्ट होती है उनकी रिक्वायरमेंट कॉमन स्किल्स और एबिलिटी से अलग होती है। इसमें टेक्निकल स्किल्स की भी जरूरत होती है, इसलिए अभी इसे अलग रखा गया है और इसके बारे में बाद में कुछ बताया जाएगा। और अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इसे मल्टीपल लैंग्वेजेज यानी जो हमारी 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाषाएं शामिल है उन सभी में कंडक्ट करवाया जाएगा। फिलहाल इसे अभी 12 रीजनल लैंग्वेजेज में करवाने की बात हुई है। और जो रिलैक्सेशन मिलता था SC, ST, OBC, EWS कैंडिडेट्स को, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, वह पहले जैसा ही रहेगा। और यह एग्जाम अब देश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगी, मतलब अब आप अपने क्लोजेस्ट सेंटर को चूज कर सकते हैं और वहां जाकर एग्जाम दे सकते हैं। इससे कैंडिडेट्स को एग्जाम के लिए जो अलग अलग दूर के जगहों पर जाना पड़ता था और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उससे निजात मिलेगी। खास करके जो वुमेन कैंडिडेट्स थी उन्हें काफी परेशानी होती थी, क्योंकि इन एग्जाम्स में अपेयर होने के लिए उन्हें सिक्योरिटी इश्यूज के कारण ट्रांसपोर्टेशन से लेकर रेसिडेंट फैसिलिटीज तक अरेंज करना पड़ता था। लेकिन अब चूंकि यह CET एग्जाम हर डिस्ट्रिक्ट में होगी तो उन्हें इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो नाउ डेफिनेटली कंपटीशन भी थोड़ी टफ होने वाली है, क्योंकि पहले जो SSC का एग्जाम देते थे वह बैंक का एग्जाम नहीं देते थे, लेकिन अब कॉमन एग्जाम होने की वजह से सभी डिपार्टमेंट के एस्पिरेंट्स CET देंगे और इस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर ही रिक्रूटमेंट एजेंसी डिफरेंट डिपार्टमेंट के मेंस एग्जाम के लिए अलग अलग कट ऑफ सेट करेंगी और आगे की रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंटिन्यू करेंगी। अभी फिलहाल CET के स्कोर को इन 3 मेजर रिक्रूटमेंट बॉडीज SSC, RRB और IBPS के साथ शेयर किया जाएगा और आने वाले समय में इसे अगर अदर एजेंसीज भी चाहें तो उनके साथ भी शेयर किया जाएगा, चाहे वह पब्लिक, प्राइवेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट बॉडीज हैं, सभी के साथ इसके स्कोर्स को शेयर किया जाएगा और वह इसके बेसिस पर आगे की फ्यूचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंटिन्यू कर पाएंगी। इवन अभी से ही सम ऑर्गेनाइजेशंस ने CET के स्कोर के बेसिस पर रिक्रूटमेंट करने का मन बना लिया है। तो ये कुछ मेजर बदलाव हैं जो किए गए हैं। तो आइए इसके मेजर पॉइंट्स को एक बार फिर से फटाफट जान लेते हैं। NRA यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को स्टेब्लिश करने की मंजूरी दे दी गई है, जो कि नॉन गेजेटेड पोस्ट जैसे ग्रुप B, ग्रुप C जैसे पोस्ट के लिए एक कॉमन एग्जामिनेशन करवाएगी, जिसे CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाएगा। और अब आपको अलग अलग फॉर्म्स फिलअप करने के लिए बार बार पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। अब आप केवल एक CET के माध्यम से आगे की रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अप्लाई कर पाएंगे और बर्डन ऑफ ट्रेवलिंग टू डिफरेंट लोकेशन फॉर एग्जाम्स विल बी रिड्यूस, क्योंकि अब हर एक जिला में CET को कंडक्ट करवाया जाएगा और CET के स्कोर 3 साल के लिए वैलिड होगी, यानी अब बार बार स्टेज 1 की एग्जाम्स के लिए अपेयर होने की जरूरत नहीं है। और CET एग्जाम को आप अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए मल्टीपल टाइम्स भी दे सकते हैं और आपके लास्ट 3 इयर्स का बेस्ट स्कोर को कंसिडर किया जाएगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। और इससे फाइनेंशियल बर्डन के साथ साथ मेंटल बर्डन भी कम होगी एंड इट विल स्पीड अप रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो कि अभी काफी लेंथी है, क्योंकि अब प्रीलिम्स एग्जाम कॉमन होगा और इसकी स्कोर्स की वैलिडिटी भी लंबे समय तक रहेगी। तो अब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को बार बार प्रीलिम्स एग्जाम करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और रिक्रूटमेंट में लगने वाली महीनों की समय भी बचेगी, यानी रिक्रूटमेंट साइकिल रिड्यूस होगी और आने वाले समय में प्राइवेट कंपनीज भी इसके स्कोर के बेसिस पर रिक्रूट कर पाएंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।